नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंच पूर्व पीएम वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश के अनेक हिस्सों से इस कार्यक्रम को मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य कई दिग्गज नेताओं ने शुक्रवार सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। अटल जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 6 राज्यों के 9 करोड़ किसानों से संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी कर रहे हैं, जो कि कुल 18,000 करोड़ रुपए है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्री किसानों के बीच रहेंगे। अमित शाह महरौली, राजनाथ सिंह द्वारका, निर्मला सीतारमण रणजीत सिंह नगर में रहेंगे, जबकि अन्य मंत्री देश के अलग अलग इलाकों में होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 30वें दिन भी किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं। कल केंद्र सरकार की ओर से किसानों को फिर से चिट्ठी लिखकर बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील की गई है। सरकार की चिट्ठी में कहा गया कि वो सभी मुद्दे पर खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है। किसानों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात भी उठाई थी। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि नई मांग रखना तर्कसंगत नहीं है, तो फिर भी इस पर चर्चा की जा सकती है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का 30वां दिन है। सरकार के नए प्रस्ताव पर क्या जवाब देना है, इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक 2 बजे होगी। केंद्र सरकार की चिट्ठी पर औपचारिक रूप से जवाब देने को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। किसान और सरकार के साथ सुलह की कवायद को लेकर पिछले 5 दिनों में सरकार की यह दूसरी चिट्ठी है। और इसके अलावा किसान संघर्ष समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3 बजे होगी। कृषि कानूनों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मोर्चा खोले हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में सपा कार्यकर्ता शुक्रवार को यूपी के सभी गांव में चौपाल लगाकर किसानों के साथ बातचीत करेंगे। वायरस ने दुनिया बदल दी, फिर फेस्टिवल मनाने का अंदाज कैसे न बदलता। क्रिसमस की रौनक दुनिया भर में है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल हर कहीं रखा जा रहा है। इस चर्चा में तो मिडनाइट मास में ही सन्नाटा हो पसरा रहा और भारत में क्रिसमस की धूम है। यीशु के जन्मदिन के साथ ही आधी रात को देश के चर्चों में लोगों ने खास प्रार्थना की, लेकिन हर कहीं लोगों ने न सिर्फ मास्क का इस्तेमाल किया बल्कि डिस्टेंस भी बनाए रखा। कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच ब्रिटेन में लोगों को वैक्सीन की डोज देने का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम में 6 लाख से अधिक लोगों को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन का पहला खुराक दिया जा चुका है। ब्रिटेन ने इसी महीने की शुरुआत में अपने यहाँ वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया था। दिल्ली में महज हफ्ते भर के अंदर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार नंगलोई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.3 रही और सुबह करीब 5:02 पर झटकों को महसूस किया गया। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता से सूबे की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। बंगाल की सत्ता पर 3 दशक तक कांग्रेस और करीब 3.5 दशक तक वामपंथी दलों का सियासी वर्चस्व कायम रहा, लेकिन प्रदेश के बदले सियासी हालात में दोनों पार्टियों के सामने अपनी सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने एक और आतंकी गतिविधि के लिए 15.5 साल की सजा सुनाई है। लाहौर के आतंकवाद विरोधी न्यायालय ने सईद पर पीकेआर का जुर्माना भी लगाया है। 70 वर्षीय सईद को पहले ही 4 आतंकी वित्त पोषण मामलों में 21 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला कभी नहीं थमता।